हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन विद मैथ्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5C तक कंप्लीट कर लिया था। उसमें अभी तक हमने मल्टीप्लाई करनी सीखी है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5D। इसमें हम डिवाइड करना सीखेंगे कि वेरिएबल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। आई होप आप सभी को 5C तक सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5D। तो सबसे पहले डिवाइड में करना क्या होता है, कैसे होती है डिवाइड वेरिएबल्स की। यहाँ पर देखिए x टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 2 अपॉन में ये सेम वेरिएबल्स गिवन है और इसकी पावर 5 है और नीचे डिनोमिनेटर में पावर 2 है। तो आपको बताया था मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बट जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो क्या हो गया, x टू द पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3। बट ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, यानी जो भी डिजिट हमारी जो भी वेरिएबल अगर डिवाइड में है और उसकी पावर कुछ भी है तो वो ऊपर जाकर माइनस में चली जाती है पावर। ये हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। मेन चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि जो नीचे वाली पावर है वो ऊपर माइनस में चली जाती है। अब सेम वेरिएबल है तो हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट देखिए, x टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में है तो हम उसको 1 अपॉन करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x टू द पावर -1 है। जब हम इसको अपॉन में ले जाएंगे पावर तो यहाँ पर भी 1 ही है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर पावर में कुछ और होता, 1 ना होता, 1 की बजाय जैसे यहाँ पर ले लीजिए कि x टू द पावर -3 है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, वो भी तो 1 अपॉन में जाएगा। मैंने कहा अगर पावर माइनस में दी हुई है तो हम उसको 1 अपॉन में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर -1 थी तो हमने 1 अपॉन एक्स लिख दिया। बट अगर पावर में कोई डिजिट दी हुई है जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स की पावर 3। माइनस का सिर्फ ये है कि वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा वेरिएबल। इज इट क्लियर। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 है, वेरिएबल की अगर किसी डिजिट की भी पावर 0 होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी डिजिट हो, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, x टू द पावर 5 डिवाइड बाय x टू द पावर 3। जो भी डिजिट डिवाइड के बाद लिखी हुई होती है, जैसे यहाँ पर ये लिखी हुई है, तो ये हमेशा डिनोमिनेटर में आती है, मतलब यहाँ पर। तो जब डिनोमिनेटर में आएगी तो हमने बोला डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम माइनस में ले जाएंगे पावर को, तो ये क्या हो गया, x टू द पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 2। नेक्स्ट, y टू द पावर 7 डिवाइड बाय y टू द पावर 3। तो क्या हो गया, ये y टू द पावर 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू y टू द पावर 4। इसी तरह से नेक्स्ट, a टू द पावर 9 डिवाइड बाय a टू द पावर 4। इसमें क्या होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं और पावर हमें क्या करनी है, माइनस करनी है डिवाइड की वजह से। तो ये हो गया 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू a टू द पावर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सभी क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं, ये बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। आपको जब आप करके देखेंगे तो एक ही बारी में करने आ जाएंगे आपको। x टू द पावर 3 डिवाइड बाय x। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो कोई पावर नहीं है, बट मैंने आपको बताया था लास्ट एक्सरसाइज में कि अगर कहीं पे वेरिएबल की पावर नहीं गिवन है तो यानी कि वहाँ पर पावर कितनी है, 1। तो जब इसको सोल्व करेंगे क्या होगा, x टू द पावर 3 माइनस 1, तो क्या आ गया, x स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a क्यूब b टू द पावर 4 डिवाइड बाय a स्क्वायर b। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स गिवन है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास लाइक टर्म तो आ गई ना। अब यहाँ पर देखिए a टू द पावर 3 है और यहाँ पर a टू द पावर 2 है, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ हो गया a टू द पावर 3 माइनस 2। a और b की यहाँ पर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ हमने डॉट लगा दी। b टू द पावर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो ये हो गया 4 माइनस 1। तो आंसर क्या हो गया, a b टू द पावर 3। a क्यों लिखा हमने यहाँ पर, क्योंकि 3 माइनस 2 कितना होता है, 1, और 1 को हम नहीं लिखते, लिखना ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a टू द पावर 3 b टू द पावर 7 डिवाइड बाय a टू द पावर 4 b टू द पावर 6। सेम इसी तरह से है ये वाला क्वेश्चन। a की पावर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 3 माइनस 4 और b टू द पावर 7 माइनस 6 हो गया ये यहाँ पर।
तो 3 माइनस 4 कितना हो गया -1, तो a की पावर -1 और b की पावर 7 माइनस 6 कितना हो गया 1 हो गया। अभी आपको समझाया था अगर किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में गिवन है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो यानी कि क्या हो गया इसका आंसर b/a। क्यों हुआ, क्योंकि b की पावर तो 1 है तो b तो ऊपर ही रहेगा और a की पावर -1 है तो a कहाँ पर आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। तो आंसर क्या आ गया, b/a। अगर आप यहीं पर भी आंसर छोड़ देते हैं तब भी आपका गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -54 x⁴ y⁴ डिवाइड बाई 6x² y³। क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी गिवन है साथ में, तो इसको मैंने ऐसे लिखकर बता दिया ताकि आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। -54 x⁴ y⁴ अपॉन 6x² y³। तो 6 से क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम न्यूमेरिकल से डिवाइड करेंगे और वेरिएबल्स को हम उसी तरह से पावर को माइनस करेंगे। तो 6 से हमने क्या किया, 54 को, 6 9 जा 54, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 9, माइनस साइन गिवन था, माइनस आएगा ही आंसर में। और फिर क्या करना है, पावर्स को माइनस करना है। x⁴ है, ये 2 ऊपर माइनस में जाएगा तो 4 - 2 कितना हो गया, x⁴ 2 आ गया। इसी तरह से y की पावर कितनी होगी, 5 - 3, तो कितना आ गया, y⁴ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से 84a² b⁵ और अपॉन में 12a² b²। यहाँ पर भी ऐसे ही 12 से हमने 84 कट कर दिया, कितना आ गया 7। और ये देखिए यहाँ पर भी a² है, ये भी a² है, तो a² से a² कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 - 2 करेंगे तो a⁴ 0 आ गई और a⁴ 0 का मतलब क्या हुआ, 1, इसलिए यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। b⁵ 5 - 2 कितना हो गया, b⁵ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड करना है इसमें 8x + 4/2। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, अभी तक जो हम कर रहे थे वो हम मोनोमियल कर रहे थे। मोनोमियल मतलब बताया था आपको, याद होगा, मोनोमियल में जिसमें एक ही टर्म होती है। इन सभी क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पर एक ही टर्म है, बट इस क्वेश्चन में 2 टर्म्स गिवन है, 8x और यहाँ पर +4 है, यानी कि प्लस बीच में आ गया तो कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स हो गई। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। तो इसको कैसे डिवाइड करना है, अब इसमें 2 डिजिट्स को, 2 टर्म को डिवाइड करना है 2 से। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं अपॉन में 8x + 4/2। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 से फर्स्ट टर्म को भी डिवाइड करना है और सेकंड को भी। जैसे हम मल्टीप्लाई में करते हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू है और उसकी ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यूज़ गिवन है, 3 टर्म्स हैं, तो हम उन 3 की 3 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से डिवाइड में भी, अगर डिवाइड में ये यहाँ पर चाहे 3 टर्म्स हो, 4 हो, कितनी भी हो, से एक डिजिट से डिवाइड करना है तो हम उन सभी को डिवाइड करेंगे। तो इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं। कैसे लिख दिया हमने, यहाँ पर 8x/2, यहाँ पर प्लस साइन था तो ये प्लस लगा लिया, देन 4/2। बस फिर क्या करना है, बस ये हमारा मोनोमियल की तरह बन के क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्योंकि नीचे वेरिएबल नहीं है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो 2 से हमने 4 को कट कर दिया, 2 4 जा 8 आ गया। और ये x कितना बच गया, सेम है, तो ये आ गया 4x + 2 से 4 को डिवाइड करना है, कितना आ जाता है, 2 2 जा 4। तो आंसर क्या आ गया, 4x + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे, अभी एकदम से समझ नहीं आ रहा होगा, बट आप 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए फिर आप अपने आप ट्राई कीजिए। 6y - 3/3, 6y/3 हो गया, क्योंकि 3 से डिवाइड करना है, 3 डिनोमिनेटर में आ गया। देन इसको सेपरेट कर लेंगे, 6y/3, ये लिख लिया मैंने यहाँ पर, देखिए। देन माइनस साइन गिवन है तो यहाँ पर माइनस साइन लगाना है, 3/3, मतलब ऊपर जितनी भी डिजिट्स हैं सबके अपॉन में हमें 3 लिखना है अलग से, और साइन जो यहाँ पर गिवन है वो लगाएंगे। इसमें भी अब 3 से 6 को डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 2 आ गया, y एज इट इज माइनस, और ये 3 से 3 कट हो गया। कुछ बच्चे यहाँ पर 3 से 3 कट किया तो 0 लिख देते हैं। आपको ध्यान रखना है 0 कब आता है, अगर 3 - 3 होता है तब 0 आता है, बट डिवाइड कर रहे हैं हम तो 3 1 जा 3 हुआ, तो यहाँ पर आपका 1 बचता है। कुछ बच्चे बस यहीं तक छोड़ देते हैं कि 2y लिख दिया, आगे का ये छोड़ दिया, बट यहाँ पर गलत हो जाता है आपका आंसर, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1 बचेगा और आपको इसको लिखना भी पड़ेगा, 2y - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12y² + 36 by -4।
12y प्लस 36 को -4 से डिवाइड करना है, तो आप -4 नीचे डिनोमिनेटर में विद साइन लिख लीजिए और फिर सेपरेट करेंगे तब भी माइनस साइन ज़रूर लगाना है आपको। ये हो गया 12y² अपॉन -4। अब यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर आप प्लस ही लगा लीजिए, 36 अपॉन -4। फिर क्या करना है, डिवाइड करेंगे, 4 से 12 को डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12। और फिर नीचे y तो है ही नहीं, तो ऊपर जो y² है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, 3y²। माइनस साइन था यहाँ पर तो माइनस आ गया, सॉरी इधर रह गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 9 जा 36, तो ये यहाँ पर कितना आ जाता है, 9। अब ये देखिए ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, तो यहाँ पर साइन की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या आ जाता है इसका आंसर, -3y² -9। ये नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा छूट गया है, आप इसको कंप्लीट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 4th पार्ट सेम इसी तरह से है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जब आप इनको करेंगे अपने आप तो आपको बहुत इजी लगेंगे ये वाले क्वेश्चंस। -40x -30 डिवाइड बाय -10, तो -10 को डिवाइड में लिखना है हमें, देन सेपरेट इट, -40x अपॉन -10 माइनस ये वाला साइन 30 अपॉन -10, तो 10 से देखिए यहाँ पर ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, कैंसिल क्या जैसे कह देते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, वही वाली चीज़ है। और 10 से 40 को कैंसिल कर दिया, कितना आ जाता है, 10 4 जा 40, तो 4x आ गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 10 3 जा 30 हो गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 4x + 3। आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये वाले क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। कुछ बच्चों ने किया भी था कमेंट में, तो मैंने उनको उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर कुछ आपको डाउट है तो किसी भी क्वेश्चन को मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी, आप कमेंट कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस जो वीडियोस डाली हुई हैं 5th चैप्टर की, उनकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अगर किसी को वीडियो नहीं मिल पा रही है या 5th चैप्टर स्टार्टिंग से करना है, जो नए हैं इस चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक देख सकते हैं, उसमें स्टार्टिंग से 5th चैप्टर की सभी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। और जो मैंने कुछ अलग से टॉपिक्स कराए हुए हैं, वीडियोज़ बनाई हुई हैं आप लोगों के लिए, कुछ ट्रिक्स हैं, मल्टीप्लिकेशंस की, डिविजिबिलिटी है, उनकी लिंक भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, आपका सिलेबस जल्द ही पूरा कराऊंगी। 5th चैप्टर आपका कल 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कल हम 5D डी हम फिनिश कर देंगे, ये वाली आपकी हाफ हो गई है। आज हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट तक कंप्लीट किए हैं। आप इसके कल नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करना, मैं आपके कल इससे जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो मैच करा दूंगी। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप चेक कर लेना। थैंक यू।